अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। क्या देखें अपने को? संगम युगी ब्राह्मण। जब संगम युगी ब्राह्मण समझेंगे तो क्या होगा? सतयुगी झाड़ देखने में आएगा और खुशी में रहेंगे उसकी। प्रश्न है, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर दिया बाबा ने, वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी परचिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। दूसरा पॉइंट दिया बाबा ने, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? उत्तर दिया बाबा ने, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप समझा रहे हैं, तो वह यह है तो बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं। अपने को ब्राह्मण समझते हो व यह भी भूल जाते हो। ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता है। तुमको भी यह जरूर याद रहना चाहिए कि हम कौन हैं? ब्राह्मण हैं। तो एक बात याद रहे तो भी बेड़ा पार है। संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है तो रतन निकलने चाहिए। अपने को समझना है हम संगम योगी ब्राह्मण हैं, कोई तो यह भी समझते नहीं है। अगर अपने को संगम योगी समझे तो सतयुग के झाड़ देखने में आए और अतः खुशी भी रहे। बाप जो समझाते हैं वह अंदर रिपीट होना चाहिए, हम संगम युग पर हैं। यह भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं है। संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है। यह एक ही पढ़ाई है, नर से नारायण, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। यह याद रहने से भी खुशी रहेगी, हम सो देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं। संगम युगवासी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे। आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी, गंदे काम करते थे, अब वह मिटाना है। मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। कोई की स्त्री मर जाती है, तुम पूछो तुम्हारी युगल कहाँ है, कहेंगे वह स्वर्गवासी हो गई। स्वर्ग क्या चीज है वह नहीं जानते। अगर स्वर्गवासी हुई फिर तो खुश होना चाहिए ना। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, अंदर विचार चलना चाहिए। हम अभी संगम पर हैं, पावन बन रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा बाप ले रहे हैं। यह घड़ी घड़ी सिमरन करना है, भूलना नहीं चाहिए। परंतु माया भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। एक्टिविटी ऐसी चलती है जैसे एकदम कलयुगी। वह खुशी का पारा नहीं रहता, सकल जैसे मुर्दे मिसल हो जाती है। तो बाप भी कहते हैं सब काम चिता पर बैठ जलकर मुर्दे हो पड़े हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो वह खुशी होनी चाहिए ना। इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो। तुम अपने दिल से पूछो, हम उस भासना में रहते हैं। तुम ईश्वरीय मिशन हो ना। ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है? ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है? सतयुग की दुनिया लाने की, पतितों को पावन बनाने की मिशन है। तो पहले तो शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाती है। हम ब्राह्मण हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। वह ब्राह्मण तो झट कह देते हैं हम ब्राह्मण हैं, वह तो है कुख की संतान और तुम हो मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए, गाया भी हुआ है ब्रह्मा भोजन। तो तुम किसको ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए, कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए। टाइम तो लगता है, जन्मते ही तो कोई नहीं बनता।
भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला। एक बार पहचान कर कहा यह प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा वल्द शिव निश्चय करने से ही वारिस हो जाता है। जहाँ शिव बाबा पर ब्रह्मा बाबा को पहचाना और ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा को पहचाना तो क्या हुआ, वारिस बन जाता है। तो फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। जैसे कांसी कलवट का समझाया है, सजा खाने से हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। मुक्ति के लिए ही कुएं में कूदते थे, यहाँ तो वह बात नहीं है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं मामे कम याद करो। कितना सहज है, क्या करना, शिव बाबा को याद करना इतना सहज है। तो फिर भी माया का चक्र आ जाता है। यह तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है। बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती है। तुम तो जब से आए हो युद्ध शुरू है। पुरानों से कितनी युद्ध चलती है, नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी। उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं, यहाँ भी मरते हैं, वृद्धि को भी पाते हैं। तो झाड़ बड़ा तो होना ही है। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, यह याद रहना चाहिए वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो श्री कृष्ण को तो सदगुरु बाप टीचर नहीं कहेंगे। तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं, उन्हों को तो बहुत खुशी रहती है। जहाँ से निमंत्रण मिलता है भागते हैं। प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं। उन्हों को डायरेक्शन मिलते हैं, सर्विस करते रहें तो कहेंगे यह ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं। बाप भी खुश होगा, यह तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए हम सर्विस करते हैं। कहते हैं ऑन गॉड फादरली सर्विस। गॉड फादर की सर्विस क्या है, बस सबको यही पैगाम तो मन मना भाव। आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बुद्धि में है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी, तो उसका चिंतन चलना चाहिए। स्वदर्शन चक्र रुकता थोड़ी ही है, तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है। तो बेहद के बाप का गायन भी तुम समझते हो, वह ज्ञान का सागर पतित पावन है।